पीटीआई के एक रोज़ बाद होने वाले पावर शो पे बात करते हैं। 22 अगस्त का इस्लामाबाद तरनौल का जलसा शुरू होने जा रहा है, उसकी क्या तैयारियां हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ज़रा मौलाना और पीटीआई के हवाले से कुछ इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि उनका जिस तरह से इत्तेहाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये दोनों जमातें मिलकर कोई मूवमेंट चलाएंगी, सारी चीज़ें एज़ पर प्लान नहीं चली, कोई गड़बड़ है वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा 22 अगस्त के तरनौल जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। अब एक ही दिन बीच में बाकी बचा है और ऐसे में जो पीटीआई की पूरी कोशिश है कि वो एक सुपर डुपर पावर शो करे तरनौल के मुकाम पर। अभी कुछ देर पहले टीमें वहाँ पर पहुँची हुई थी जायज़ा लेने के लिए कि कोई तैयारियाँ हो रही हैं, तो एज सच कोई तैयारियाँ उस लेवल की नहीं है जैसे पहले हो रहा था ना पिछली दफ़ा, उस तरह की तैयारियाँ नहीं है इन टर्म्स ऑफ के आपने वो लगाना है, स्टेज लगाना है, आपने वो खारदार तारे लगानी है, वो पूरा जलसे का माहौल बनाना है ना, पैनाफ्लेक्स लगानी है, उस किस्म की तैयारियाँ अभी इनिशिएट नहीं हुई। और कहीं कहीं राय ये भी पाई जाती है कि इस बार कोई स्टेज ना लगाया जाए, क्योंकि आखिरी टाइम पे पता नहीं है ना इंतज़ामिया क्या करे, क्या सरप्राइज़ दे और फिर से पूरी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। तो ये जलसा जो है वो शायद मुख्तलिफ नौइयत का भी हो सकता है, इसके ऊपर अभी सलाह मशवरे जारी हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले लाने के हवाले से अली अमीन गंडापुर तैयारियाँ कर रहे हैं, उनकी भी एक भरपूर कैंपेन वहाँ पर जारी है और एक बड़ा पावर शो पीटीआई करना चाहती है, क्योंकि ये इस्लामाबाद में पहला जलसा होने जा रहा है। इस सारी कशमकश जैसी सूरत हाल के दौरान ये पहला पावर शो होगा इस्लामाबाद में। अभी तक उनको इस्लामाबाद की हदूद में इजाज़त नहीं मिली थी, ऑल्दो कि ये भी कोई इस्लामाबाद का सेंटर पॉइंट नहीं है। तरनौल बिल्कुल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इतने अच्छी जगह उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता जलसे के लिए, कोई इतनी आसानी से पहुँचना या वो क्या है रशी सा एरिया है, प्लस जो जगह दी गई है जलसे के लिए वो भी कोई इतनी आइडियल नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा गंदगी के ढेर हैं, कहीं कूड़ा करकट है। लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल के बावजूद पीटीआई ये समझते हैं कि इजाज़त मिलना ही काफ़ी है, स्टेज लगे ना लगे, स्पीकर्स लगे ना लगे, जैसे तैसे करके, स्पीकर्स तो खैर ज़रूरी होंगे और बाकी जो लवाजमात होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नीटी ग्रिटी में जाए बगैर वो कहते हैं कि हमें बस एक बार जलसा करने की इजाज़त मिल जाए सही, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी तक एनओसी का इंतज़ार किया जा रहा है, बताया तो गया था कि दे दिया गया है, लेकिन अभी बाज़ाब्ता उनके पास पहुँचा या नहीं इस बारे में थोड़ी मुतज़ाद इतलात हैं, अभी इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा जी, मौलाना और पीटीआई के हवाले से अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रात मौलाना साहब ने कहीं पे ये बता दिया है कि वो अपना इत्तेहाद जो है वो अलग लेके चलना चाहते हैं, यानी वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद या किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन के आगे नहीं चलना चाहते। एग्जैक्ट वही पॉलिसी जो जमात इस्लामी की है। जमात इस्लामी भी यही कह रही है कि हम किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, इश्यूज़ के ऊपर हम अब मिल के आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन किसी बाज़ाब्ता इत्तेहाद में नहीं आएंगे। वही बात मौलाना ने कल कर दिया कि हम जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा कि पीडीएम का एक्सपीरियंस वो कहते हैं अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए हम किसी इत्तेहाद में बाज़ाब्ता शामिल नहीं होंगे, इश्यूज़ के ऊपर हम एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। तो जो चीज़ें प्लान की जा रही थी कि पीटीआई एंड मौलाना की एक ही स्टेज पे एक ही कंटेनर पे आएंगे या इस्लामाबाद के जलसे में उनको दावत दी जाएगी, तो इस तरह का फ़िलहाल माहौल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मौलाना के इस बात के बाद के ना दूसरी जमातें हमें शर्मिंदा करें ना हम उनको शर्मिंदा करें। दैट मीन्स के जो मुतालबात किए जा रहे हैं उसके ऊपर अभी वो रजामंद नहीं है या मुश्तरका मूवमेंट चलाने के मूड में नहीं है, तो ये हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हुक्मरान इत्तेहाद की बात की जाए तो वहाँ पर भी थोड़ी सी सख्ती या थोड़ी सी तलखी देखने में आ रही है। ये बिजली के कीमतों में हालिया रिलीफ जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया, इस मामले को लेकर बयानबाजी आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं वो सिंध से बैठ के बयानात दे रहे हैं, मरियम यहाँ से जवाब दे रही है पंजाब से, उधर से शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत का अपना बयानिया बता रहे हैं कि जनाब हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये पंजाब हुकूमत ने किया है, बाकी सूबे चाहें तो वो भी कर लें। फिर सिंध से मैसेज आया कि ये बेवकूफ़ाना एक स्कीम है जिसके ऊपर अमल दरामद कोई मुमकिन नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म आगे लेके चल सकें। इधर से मरियम बीबी बोलती हैं कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि 2 महीने के बाद हम सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल्स देने जा रहे हैं। तो इस तरह से जवाबात जो है वो एक दूसरे की जानिब से आ रहे हैं। फिर दूसरी जानिब से जवाब आता है कि इससे सख्त मौक़िफ़ हम दोहरा सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। तो थोड़ी सी मौसीकी जो है वो कंटिन्यू है। तो देखते हैं कहाँ तक इसका एंड होता है, आपको फर्दर अपडेट करेंगे। आप बताइए आपका इरादा है 22 अगस्त के जलसे में पहुँचने का? अगर पहुँचना चाहते हैं तो कहाँ से और किस सिटी से आना है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक